मम्मा ये ना बाबा ढोलकनाथ लग रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। आइए ना, अंदर आइए आप। जय भोलेनाथ। बताओ क्या परेशानी है? बाबा जी एक्चुअली ना हमारे घर में जो दादी है उनके अंदर माता जी आ गई हैं। आप प्लीज उनको ठीक कर दीजिए ना, हम सब बहुत परेशान हैं। ये तो अत्यंत ही कठिन समस्या है और इसका समाधान अत्यंत कठिन होगा, अत्यंत कठिन होगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये अग्नि खुद भी फंसेगी और मुझे भी मरवाएगी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। शरीर के अंदर यदि माता रानी प्रवेश कर गई हैं, उसका इलाज काली माँ के मंदिर में ही होगा। क्या मतलब बाबा जी? मतलब जिस व्यक्ति के अंदर माता रानी ने प्रवेश किया है और जिस व्यक्ति से माता रानी खफा है, उन दोनों को पहाड़ वाली काली माता के मंदिर जाकर माँ की पूजा और आराधना करनी होगी। उसके बाद माँ आशीर्वाद देकर हमेशा हमेशा के लिए उस शरीर को त्याग देगी। उसी पहाड़ी में जाकर माँ बस जाएगी। मतलब रूही, माता रानी तो तुमसे नाराज है ना? इसका मतलब अपनी दादी सास के साथ काली मंदिर तुम्हें जाना होगा। लेकिन रूही भाभी तो मंदिर चली जाएंगी, दादी को कैसे भेजेंगे मंदिर? हाँ वो भी है। क्या हुआ? कहाँ जाने की बात हो रही है? लगता है माता रानी दादी के शरीर से फिर से गायब हो गई। बोलो ना, कोई कुछ बताओ। आखिर बात क्या है? कहाँ जाना है? रूही, यही सही मौका है, तुम माँ जी के साथ मंदिर चली जाओ। लेकिन मम्मी जी। रूही, क्या मम्मी जी कर रही हो? तुम क्या चाहती हो कि माँ जी के अंदर फिर से माता जी आ जाए और वो तुम्हें कोई तप करने के लिए कह दे? रूही, इन सबसे तुम्हें ही सबसे ज्यादा परेशानी है और तुम नाहर और माँ जी के बीच पिसने से बच जाओगी। लेकिन तुम मुझसे वादा करो, वो दादी के तप के चक्कर में तुम वापस नहीं पड़ोगी। प्रॉमिस मी। महर्षि ने किसी भी तरह का तप या परीक्षा देने से मना किया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ दादी के साथ मंदिर जाना है। क्या पता माता के आशीर्वाद से वाकई में दादी ठीक हो जाए। अरे कोई कुछ बताओ, आखिर बात क्या है? कहाँ जाना है? अब माँ जी, वो क्या है ना, रूही को पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर जाना है, लेकिन उसे ना ठीक से रास्ता नहीं पता। हाँ तो मुझे पता है ना, मैं लेकर जाऊंगी उसे। इसी बहाने मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। देखा रूही, मंदिर जाने की इच्छा से ही माता ने तुम्हारा काम आसान कर दिया। जल्दी से तुम माँ जी के साथ मंदिर चली जाओ। दोस्त आजा। बेटा चुप हो जाओ बेटा। मम्मी जी। रूही, तुम जाओ। मम्मी जी देखिए ना, लल्ला ने तो कपड़े भी खराब कर दिए। तो रूही जाओ ना, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ।
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए रूही से जीत जाऊंगी। आज तो उसका काम तमाम होगा। ऑटो से चलते हैं, ड्राइवर को आने में अभी समय लगेगा। क्या कर रही हो तुम? माची के अंदर माता रानी आने का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ, तुम जाओ ना माची को लेकर। अरे लल्ला को हम सब है ना संभालने के लिए। अभी कुछ ही देर में अग्नि आ जाएगी, तुम जाओ माजी के साथ। ना 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 बेटा, रूही हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। मम्मी जी पर रूही देर हो रही है, जाओ तुम। आज पता नहीं क्यों लल्ला को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी जी, लल्ला बहुत रो रहा है, क्या मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊं? प्लीज। रूही, अरे वो मंदिर पहाड़ के ऊपर है, रास्ता भी तो पथरीला है ना, तुम उसे गोद में उठाकर नहीं चढ़ पाओगी ना। तो एक काम करो, लल्ला को घर पे रहने दो, सोनी संभाल लेगी ना उसे। हाँ हाँ रूही, माँ जी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। लल्ला को मुझे दो। चलो। मम्मा, आज सुबह आपने खाटू जी के मंदिर में दिया नहीं जलाया था क्या? दिया तो जलाया था, फिर ये कैसे बुझ गया? स्टेप 1 तो हो गया, अब स्टेप 2 पूरा करना है। अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न पूरे घर का शुद्धिकरण कर दे। जी बाबा जी। तुम्हारे कमरे में से तुम्हारा नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है रूही। ये आंसू, ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे?
रूही, रूही की आवाज, ऐसा लगा जैसे रूही ने मुझे आवाज दी। मेरा बच्चा, उनकी रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा। रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? मेरा फोन रूही को फोन करता हूँ, रूही को फोन करता हूँ। रूही फोन उठाओ। अरे फोन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे घर जाना होगा। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे घर जाकर देखना होगा। मेरा बैग। मम्मा देखो ना, लला ना कुछ खा रहा है ना सो रहा है, बस रोए जा रहा है। लला बेटा शांत हो जाओ। पता नहीं अपने आज से पहले लल्ला कभी इतना परेशान नहीं किया, और समझ में नहीं आ रहा कि अग्नि अभी तक क्यों नहीं आई। समधन जी, मुझे चुप 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 मुझे लगता है शायद लल्ला रूही को याद कर रहा है। मम्मा एक मिनट, मैं अभी आई। मत लला ये देखो, मम्मा आपके पास ये लो देखो। अब नहीं बेटा, मुझे डर लग रहा है कहीं रूही और माँ जी सही से मंदिर पहुंचे या नहीं। सही कह रही हूँ माँ। जल्दी करिए, कितना धीरे आप काम कर रही हैं। लाइए, छोड़िए, आप मुझे दीजिए। छोड़िए, आप हटिए दादी। बेल जा रही है। रूही फोन उठाओ। अग्नि, अब क्या करेंगे? रूही ने फोन क्यों काट दिया? नहीं चैम्प, रोते नहीं। बस हम मामा के पास जा ही रहे, मामा के पास ही जा रहे। नहीं रोते, पापा है ना। नहीं रोते। मेरा चैम्प, कुछ नहीं। ये पेड़ कैसे गिर गया अचानक से? नहीं
एक सेकंड थैंक गॉड गाड़ी के ऊपर नहीं गिरा। रोहित तुम कहाँ हो? तुम्हारी और फिक्र हो रही है मुझे। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ रोहित। ये लो रोहित, तुम्हारा चश्मा। अब नहार और लल्ला के साथ मेरी खुशहाल जिंदगी देखना। हाँ, उसके नजारे अच्छे से देखना। मंदिर का दिया बुझ गया और अब ये माला टूट गई। मेरी बेटी ठीक तो है ना? जय माँ। दादी दादी दादी, चलिए हम माता रानी को थैंक यू बोल देते हैं। आज इतना बड़ा काम हमारा इतने आसानी से माता रानी ने पूरा करा दिया। दादी, जो काम हम इतने दिन से पूरा करना चाहते थे वो फाइनली जाके इनके मंदिर में पूरा हुआ। जय माता दी। दादी दादी चलिए। दादी हमें ना हमेशा के लिए रूही से छुटकारा मिल गया। दादी जय माता दी। चलो जय माँ। जय माता दी। माता रानी, हमें माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। माता रानी ने तुम्हें सजा दी है। हाँ। अब जल्दी से चलो यहाँ से। तुमने ना माता रानी के प्रांगण में बहुत बड़ा अपराध किया है। माता रानी का प्रकोप बहुत भयंकर होता है। चलो भागो यहाँ से। लेकिन घर जाके क्या कहेंगे ये तो पता ही नहीं है। भाभी, मैंने सब सोच लिया। मुझे सब पता है। आप बस चलो यहाँ से। चलो दादी।
दादी आप ठीक है ना? आप आ गई? रूही, रूही कहाँ है? रूही, 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 दादी रूही आपके साथ गई थी ना? दादी रूही कहाँ है? रूही, दादी आप चुप क्यों हैं? रूही कहाँ है? अरे मुझे क्या पता वो कहाँ है। मतलब कैसी बात कर रही है माँ जी? रूही आपके साथ ही तो पूजा करने पहाड़ी वाले काली माता के मंदिर गई थी ना? अरे कौन सा मंदिर, कैसी पूजा? रूही मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। घंटे भर तक मैं रूही 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 चिल्लाती रही, हर जगह ढूंढा उसे, पर वो कहीं नहीं गई। कहीं नहीं मिली? मतलब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? दादी मेरी रूही ऐसी नहीं है। इतना खराब मौसम है बाहर, वो आपको ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती है? पर गई ना छोड़ के मुझे अकेला। इतनी मिन्नतों के बाद मुश्किल से एक ऑटो मिला, तब जाके मैं घर पहुंची हूँ। मुझे तो लगा था कि वो मुझे छोड़कर घर आ गई होगी। नहीं माँ जी, रूही तो घर नहीं आई, बल्कि हमें रूही के नाम की चिट्ठी मिली है जिसमें लिखा है कि रूही घर छोड़कर चली गई और उसकी अलमीरा भी खाली है। क्या? इसका मतलब रूही जी सच में घर छोड़ के चली गई? नहीं 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 जीजू, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती। वो मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। मेरे दिल की बेचैनी यूं बेवजह नहीं है। वो जरूर किसी मुसीबत में, वो मुसीबत में है, वो किसी प्रॉब्लम में। मैं जा रहा हूँ, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। अब अग्नि का बताया हुआ नाटक शुरू करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। हे भगवान, लगता है रूही ने पूजा नहीं की, इसलिए माँ जी के अंदर फिर से माता जी आ गई। ऐसा नहीं है छोटी माँ। मैं कितनी बार समझाऊं आप सबको, ये सब अंधविश्वास है। इस चक्कर से निकलिए आप सब। कह के थक गया कि माता ऐसे किसी के शरीर में नहीं आ सकती। नहीं आती माँ। मूर्ख बालक, इतने प्रमाण देने के बाद भी तुम हमारी शक्ति पर संदेह कर रहे हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, तुम्हारी पत्नी भाग गई है। दादी प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए, प्लीज भगवान के लिए बंद कीजिए। सत्य पर विश्वास ना करने से वो अमान्य नहीं हो सकता। तुम्हारी पत्नी, ये घर, ये परिवार, यहाँ तक कि तुम्हारे बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई है। त्याग चुकी है, त्याग चुकी है, या आप सबने उसे मिलकर घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। आपने इनफैक्ट आप सबने उसे घर से जाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले आप माता बनकर दिन रात उसे परेशान किया आपने, फिर उस तब के चक्कर में उसे अपने ही बच्चे से मिलने नहीं दिया आपने। अरे ऐसे में तो कोई भी घर छोड़कर चला जाएगा ना, कोई भी चला जाएगा। लेकिन दादी, मेरी रूही ऐसी नहीं है। मेरी रूही नहीं जा सकती। वो डट के मुश्किलों का सामना करती है, मुश्किलों से भागती नहीं है, चुनौतियों का सामना करती है वो। लेकिन रूही की लिखी हुई ये चिट्ठी,
ये चिट्ठी, ये रूही के हाथ की लिखी चिट्ठी है ही नहीं, तो मैं इस चिट्ठी को नहीं मानता। नहीं मानता इस चिट्ठी को मैं। नहीं मानता मैं इस चिट्ठी को। वो जरूर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, और मैं जाऊंगा। भले वह गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन मैं बाइक से जाऊंगा। मैं अपनी रूही को वापस लेकर आऊंगा। छोटी माँ, आप लल्ला का ध्यान रखना। हाँ ना। मैं उसे वापस। पागल मत बनो, सत्य को असत्य मानने से वो बदल नहीं जाएगा। रब के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपने बच्चे के बारे में सोचो। मैं अपने बच्चे के बारे में ही सोच रहा हूं। माता जी, जय, देखो मैं मम्मी को ढूंढने ही जा रहा हूँ। हाँ, नहीं रोते। पापा है ना, मम्मी को वापस लेकर ही आऊंगा मैं, ठीक है? बाय। नहान। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।